नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वह है उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल। बात करते हैं इसमें हम आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत एवं पौराणिक ग्रंथ के बारे में। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवभूमि व मुनियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तरुकुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। कौस्ताकी ब्राह्मण ग्रंथ में बद्रिकाश्रम में वाक देवी की निवास स्थान बताया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन है जो निम्न है: नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर, जालघर। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र को और मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश व उत्तरखंड कहा गया है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हेमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र की। गढ़वाल क्षेत्र के का प्राचीन नाम क्षेत्र है। बद्रिकाश्रम, तपोभूमि व केदारखंड है। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन तथा चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। केदारखंड गंगाद्वार से हिमालय व तमसा या टोंस नदी से बौद्धांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। 1515 ईस्वी के आसपास अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था। तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी को माना जाता है। अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वजन मनु का निवास था। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास व स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। ऋग्वेद के अनुसार टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमयाण में बिसोन पर्वत है जहाँ वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड है। देवप्रयाग में श्री राम का एक मंदिर है जिसे रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्री राम ने तपस्या की थी। टिहरी के तपोवन नामक स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंग तिंग कहा गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। राजा विराट जिसकी राजधानी जौनसार की विराटगढ़ी में थी, इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम व कर्णवाश्रम 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ हैं। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि तथा समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर व श्री क्षेत्र कहा गया है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उल्पी से गंगाद्वार में हुआ। महाभारत काल में गंगाद्वार में नागराज कौरव्य का तथा श्रीनगर में सुबाहु का शासन था। वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में प्राणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। कर्णवाश्रम कर्णवाश्रम राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था। गुरु विश्वामित्र और मेनका की पुत्री का नाम शकुंतला था। कर्णवाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था। कर्णवाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कर्णवाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। कर्णवाश्रम पौड़ी जिले में स्थित है। इसका वर्तमान नाम चौका घाट है। कर्णवाश्रम या चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मा या कच्छपतवा
कछपा अवतार हुआ था। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया है। कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में कुमु और हिंदी में कुमाऊं बन गया। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड व कुर्मांचल था। वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग जातियां वास करती थी। जाखन देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है। यह मंदिर क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। इस क्षेत्र के बिनाग या बेरीनाग, कालीनाग, पिंगलानाग, बासुकीनाग आदि नाग मंदिर हैं जो यहाँ नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बिनाग या बेरीनाग मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। मानसखंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की थी और कार्तिकेय का जन्म यहीं पर हुआ था। महाभारत के अनुसार ऋषि धौम्या ने सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में बताया था। उत्तराखंड के प्रमुख लेख, राज्य में कालसी, लाखामंडल, सिरोली व माणा में शिलालेख मिले। जौनसार भाबर स्थित लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले। नैनीताल व बाड़ावाला से ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले। गोपेश्वर व बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नागपति नाग व 12वीं सदी के अशोक चल्ल के त्रिशूल लेख मिले। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। देवलगढ़ कोलसारी से मूर्ति पीठी का लेख मिले। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाणी से मिलती हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपर्तीय लेख पांडुकेश्वर से 4 और कंडारा एक तथा बैजनाथ से प्राप्त हुए। अल्मोड़ा सिक्के कुणित शासकों से संबंधित हैं जिनमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र के नाम लिखित हैं। 3वीं सदी के मुद्रा लेख मोर ध्वज से प्राप्त हुए। कालसी शिलालेख की बात करें, 257 ईस्वी पूर्व का अशोककालीन शिलालेख है। इसकी खोज मिस्टर फॉरेट ने 1860 में की। इस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि व पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। इस लेख में अशोक ने घोषणा की है कि मैंने राज्य के हर स्थानों पर मनुष्यों पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था कर दी है, तो लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद व इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। यह लेख यमुना व टोंस नदी के संगम पर है। कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर व कलकूट था। कलकूट कुणिदों की राजधानी थी। शिलालेख की प्रमुख शब्दावली पल्लिका यानी कि छोटे ग्राम, महतम ग्राम प्रधान, भृत्य सेवक, प्रतिहार द्वार रक्षक, कोटपाल गढ़ रक्षक, बालाध्यक्ष सेनानायक, अक्षपटलिक लेख परीक्षक, कुलाचारिक तहसीलदार, तालुका तहसील। थैंक यू।